हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द स्टडी अड्डा में। ये हमारी क्लास 9th की ज्योग्राफी है। यहाँ पर सोशल स्टडीज के अंदर जो ज्योग्राफी है उसका चैप्टर फर्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बच्चों की जो डिमांड थी उसी के ऊपर जो है हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे ताकि जो है आप अपना पेपर अच्छे से दे सकें। तो आइए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन यहाँ पर। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है, आपको इसमें से अल्टरनेटिव ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन है टॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड। टॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कहां से जो है टॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कहां से पास नहीं होती है, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, ओडिशा से या त्रिपुरा से। तो कहां से पास नहीं होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पर होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर आप देखें, ये इंडिया का मैप है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के लगभग जो है बीच से गुजरती है। ये जो है 23.5 डिग्री है, तो बीच से गुजरती है। अब किस किस राज्य से गुजरती है, कौन कौन से जो स्टेट्स हैं। स्टेट है गुजरात, फर्स्ट गुजरात हो गया। गुजरात के बाद एमपी यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान से होकर भी गुजरती है। तो यहाँ से जो है ये राजस्थान से होकर भी गुजर रही है। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ स्टेट हो गया हमारा। उसके बाद झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। तो ये टोटल जो स्टेट हुए यहाँ पर, टोटल जो है हमारे 8 स्टेट हैं। तो आप याद रखेंगे, क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए भी, कि कितने जो है स्टेट से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 8 स्टेट से। फर्स्ट गुजरात आप रिपीट करेंगे, अपने याद करते जाएंगे। सेकंड राजस्थान, थर्ड मध्य प्रदेश, फोर्थ छत्तीसगढ़, फिफ्थ झारखंड, सिक्स वेस्ट बंगाल, 7 त्रिपुरा, और 8th आपका मिजोरम। ये सभी जो है 8 स्टेट हैं। तो अब आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कौन से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर जो उड़ीसा है, उड़ीसा से नहीं गुजरती, राजस्थान से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी और त्रिपुरा से भी। तो तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, एक ऑप्शन हमारा गलत था। तो यही हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ईस्टर्न मोस्ट जो लॉन्गिट्यूड है इंडिया का, इंडिया का जो है ईस्टर्न मोस्ट जो लॉन्गिट्यूड है वो कौन सा है। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, या 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 77 डिग्री 6 मिनट ईस्ट, या 82 डिग्री 32 मिनट ईस्ट। तो ये सभी ईस्ट से रिलेटेड है। पर आपसे पूछा गया है कि इंडिया के मैप के अंदर ईस्ट मोस्ट जो है लॉन्गिट्यूड वो कहां पर है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स आपको पता होंगे। लॉन्गिट्यूड्स जो सीधी रेखाएं हैं अर्थ पर, जो हमने इमेजिन की हुई है सीधी रेखाएं, वही जिससे हम जो है लोकेशन चेक करने के लिए किसी भी प्लेस की यूज करते हैं। और वहीं जो ये लैटिट्यूड्स हैं, जो लेटी हुई रेखाएं, ये लैटिट्यूड्स हैं, इन्हें बोलते हैं हम लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। और ये जो सीधी रेखाएं इन्हें बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। तो आपसे क्वेश्चन किसका पूछा गया है, लॉन्गिट्यूड का। तो ईस्ट मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है, यही पूछा गया है। तो अगर हम इंडिया के मैप में देखें तो ईस्ट मोस्ट, ईस्ट आपको जो है डायरेक्शन का अगर नहीं पता है तो डायरेक्शन जो है ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। ये हमारी जो है लोकेशंस हो गई इंडिया की। देखो देखिए मैप में जो है हमेशा यहाँ पर आपको नॉर्थ दिखेगा, तो यानी ऊपर जो है कश्मीर जो है हमारा नॉर्थ में है इंडिया के। तो ईस्ट मोस्ट जो है लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स यही है, लॉन्गिट्यूड्स जो ये आ रही है लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो ईस्ट मोस्ट है हमारे इंडिया के 97 डिग्री 25 मिनट, यही जो है ईस्ट मोस्ट है। तो यही ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन जो हमारा 1 है, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ऑप्शन 1 करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद। तो इनमें से जो है किसकी जो बाउंड्री है वो, इन जो हमारी कंट्री है, ये जो हमारे जो नियरेस्ट कंट्री है इंडिया के, किसके साथ जो है इसकी बाउंड्री लगती है। आप इन सभी जो स्टेट्स की बताना है आपको, इन सभी स्टेट्स की किसकी बाउंड्री लगती है किसके साथ, आप बताएंगे। देखिए उत्तराखंड,
म्यांमार अगर देखें तो म्यांमार पड़ता है राइट में, म्यांमार जो है, म्यांमार है यहाँ पर। तो म्यांमार का उत्तराखंड, उत्तराखंड कहाँ पर है, उत्तराखंड आपका यहाँ पर है। तो म्यांमार से तो कोई लेना देना है नहीं इसका, तो म्यांमार के साथ कोई भी कॉमन बाउंड्री नहीं लगती है, तो म्यांमार तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। फिर नेपाल, नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल, नेपाल की बाउंड्री देखिए, अगर हम जानते हैं नेपाल की बाउंड्री किस किस के साथ लगती है, उत्तराखंड के साथ लगती है, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, बिहार के साथ लगती है, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो नेपाल की बाउंड्री 5 स्टेट्स के साथ लग रही है। 5 स्टेट्स में जो है हमारे, 5 स्टेट्स में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। यानी कि यहाँ पर जो है नेपाल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी 5 स्टेट्स के साथ बाउंड्री लग रही है। चाइना और भूटान को भी चेक करें। चाइना की बाउंड्री जो है जम्मू कश्मीर, जो यूटी है, अब जम्मू कश्मीर के साथ लगती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। यानी जो चाइना है उसकी 4 स्टेट्स के साथ लगती है बाउंड्री, 4 स्टेट्स के साथ, और एक यूटी। तो ये जो है चाइना के साथ हो गई। चाइना के अलावा भूटान, भूटान की बाउंड्री जो है सिक्किम के साथ लगती है, ये सिक्किम हो गया। भूटान जो है ये वाला पार्ट भूटान का है। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल और असम, ये 4 स्टेट के साथ जो है यहाँ पर 4 स्टेट के साथ लगती है भूटान की बाउंड्री। तो हमारा ऑप्शन जो है नेपाल करेक्ट हो जाता है कि नेपाल की जो बाउंड्री है 5 स्टेट्स के साथ लग रही है। तो हमारा जो ऑप्शन था नेपाल करेक्ट हो जाएगा, नेपाल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इफ यू इंटेंड टू विजिट कैवरती, कैवरती जो है आप अगर विजिट करते हैं समर वेकेशंस के लिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी ऑफ इंडिया विल बी गोइंग टू। अगर आपको कैवरती जाना है तो आपको जो है इनमें से इंडिया के कौन से यूटी में जाना होगा। अगर आप प्रेजेंट में देखें तो प्रेजेंट में जो है यूटी जो है इंडिया के अंदर कितनी है, कमेंट बॉक्स में बताएं। और स्टेट्स, स्टेट्स भी बताएं कि टोटल स्टेट्स अभी प्रेजेंट में कितने स्टेट्स हैं इंडिया में। तो यूटीज हैं 8 और स्टेट्स हैं 28। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब आपको बताना है इनमें से जो है कैवरती जो है किसके अंदर आती है, किस यूटी में जाना होगा आपको। तो यहाँ पर हमें जाना होगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो लक्षद्वीप की ही जो है ये कैवरती जो है, इसकी क्या है बताइए, कहाँ किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड। तो ये लक्षद्वीप की कैपिटल है, लक्षद्वीप की कैपिटल है ये। तो अगर आपको कैवरती जाना है तो आपको यूटी, जो लक्षद्वीप है हमारी यूटी, उसके अंदर जाना होगा। तो लक्षद्वीप जो है कहां पर है, कैवरती, देखिए ये जो है हमारे लक्षद्वीप, यहाँ पर कैवरती, ये मैप में लोकेशन। माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। तो इसमें जो है आपको बताना है इसमें से किसकी बाउंड्री इंडिया के साथ नहीं लगती है। देखिए भूटान जो है अभी हम पढ़ के आए, इसकी बाउंड्री लगती है। बांग्लादेश, बांग्लादेश जो है अगर आप मैप में देखेंगे तो बांग्लादेश की बाउंड्री जो है इंडिया के साथ, यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया के साथ असम, वेस्ट बंगाल के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, और त्रिपुरा के साथ भी। फिर नेपाल, नेपाल के साथ 5 स्टेट्स की बाउंड्री लगती है। तो ऑप्शन जो है इसमें हमारा तजाकिस्तान करेक्ट हो जाएगा कि तजाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो डायरेक्टली इंडिया से नहीं लगती है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अब पूछा गया है नेम द सी ग्रुप ऑफ आइसलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में जो है आपके जो आइसलैंड हैं उनके बारे में आपको बताना है, कौन सा जो है वो आइसलैंड है उसका नाम बताइए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे कि कौन सा आइसलैंड है वो। तो वो है आपका, देखिए ये इंडिया का मैप आप जो है अब याद रखिए, अरेबियन सी कहाँ है, अरेबियन सी ये है, अरेबियन सी लेफ्ट में इंडिया के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लक्षद्वीप, जिसके बारे में हम इसकी जो कैपिटल है इसी से रिलेटेड हमने बात की थी। तो लक्षद्वीप जो है
यही जो है आपका यूटी अरेबियन सी में पड़ता है। तो अरेबियन सी में लक्षद्वीप है, तो अरेबियन सी में जो है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं यहाँ पर अरेबियन सी में। ये हमारा 1 मार्क्स के आंसर हैं, आपके 1 वर्ड आंसर थे, तो इसको डिस्कस कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है इसी तरीके से, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। तो वर्ल्ड में जो है आपको बताना है कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो जो इंडिया से बड़ी हैं, कंट्रीज लार्जर हैं। तो बताएं, बहुत सारी कंट्रीज हैं इंडिया से बड़ी। सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? सबसे बड़ी देखिए आप जो है, आप सभी जो है बता देंगे कि कौन सी है, रशिया। रशिया और कौन सी कंट्रीज हैं? चाइना, बिल्कुल सही, चाइना। चाइना भी जो है इंडिया से बड़ी है। और कौन सी कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी जो है इंडिया से बड़ी कंट्री है एरिया वाइज। और कौन सी कंट्रीज हैं? अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कंट्री है क्या? नहीं, नॉर्थ अमेरिका कंट्री नहीं है, नॉर्थ अमेरिका कंट्री नहीं है। और बताएं आप, कंट्रीज के बारे में बताना है। देखिए पूछा है कंट्रीज के बारे में, तो आप कंट्रीज के बारे में बताएंगे। नॉर्थ अमेरिका कंट्री नहीं। देखिए आपसे कंट्रीज पूछा है, तो कंट्रीज में जो है यहाँ पर आपसे 1 मार्क्स में पूछा होगा ये क्वेश्चन, तो आप जो है 2 से 3 अपनी कंट्रीज जो है इसमें लिख सकते हैं जो इंडिया से बड़ी हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ये वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड के मैप में आप देख सकते हैं कि रशिया की जो बाउंड्री है वो बहुत बड़ी बाउंड्री है। तो रशिया का जो एरिया है सबसे बड़ा है। चाइना, देखिए चाइना भी इंडिया से बड़ी है, चाइना की जो बाउंड्री है, चाइना कंट्री। ऑस्ट्रेलिया भी जो है, कनाडा, यूएस, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राजील की भी बाउंड्री बड़ी है। तो ये सभी जो कंट्रीज हैं ये इंडिया से बड़ी हैं। तो आप जो है एक बार मैप भी चेक कर सकते हैं। देखिए मैप आपको अभी 9th क्लास से आप जब भी जो है ज्योग्राफी पढ़ें उस टाइम जो है आप मैप सामने रखें, अपनी बुक के अंदर इंडिया का और वर्ल्ड का मैप साथ में रखें। वो आपको हेल्प करेगा कंट्रीज की लोकेशन जानने में। देखिए अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो आपको लोकेशन नहीं पता होंगी तो आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो सामने जब वर्ल्ड का मैप होगा तो आपको पता होगा कि रशिया कहाँ है, चाइना कहाँ है, चाइना की लोकेशन जो है इंडिया के किस साइड में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है। तो इससे जो है आपको हेल्प होती है और याद करने में भी इजी होता है। तो ये थी हमारी इंडिया से जो है बड़ी कंट्रीज के नाम। तो यहाँ पर रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब पूछा है विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। देखिए इससे पहले क्या पूछा गया था? इससे पहले पूछा गया था कि लेफ्ट साइड में कौन सा है, यानी अरेबियन सी में कौन सा है। तो अरेबियन सी में आपने बताया था लक्षद्वीप। अब यहाँ पर पूछा है साउथ ईस्ट में कौन सा है। तो साउथ ईस्ट में जो आइसलैंड का ग्रुप है, आइलैंड का ग्रुप है, वो कौन सा ग्रुप है बताएं, उसका नाम बताएं कमेंट बॉक्स में। कौन सा ग्रुप है वो ग्रुप है, पहले हम जाने मैप। देखिए मैप बहुत हेल्पफुल होता है ज्योग्राफी में, तो मैप देखते रहेंगे आप, साथ में आपको याद होता रहेगा। देखिए बे ऑफ बंगाल, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कहाँ होगा, लोकेशन जाने। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। चारों डायरेक्शन आपको पता रहनी चाहिए। तो साउथ ईस्ट कहाँ होगा? साउथ ईस्ट इंडिया का ये वाला पार्ट होगा, ये साउथ ईस्ट है। तो साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल के अंदर आपके अंडमान और निकोबार जो द्वीप आइलैंड है, यही जो है हमारा साउथ ईस्ट में पड़ता है इंडिया के, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैप कितना हेल्प करता है आपको। लोकेशन, अब आपसे साउथ ईस्ट में पूछा तो साउथ ईस्ट के लिए पहले आपको लोकेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब लोकेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी तो साथ साथ आपको क्लियर होगी कि उसका जो है प्लेस कहाँ पर, ये एग्जिस्ट कहाँ करता है, अंडमान और निकोबार जो है एग्जिस्ट कहाँ करता है। तो हमारा आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा अंडमान और निकोबार। तो जो हमारे साउथ ईस्ट है इंडिया के, उसमें जो ग्रुप ऑफ आइसलैंड है वो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है। अब पूछा गया है विच आइसलैंड कंट्रीज आर अवर साउथर्न नाइबर्स। तो बताएं कौन सी कंट्रीज हैं जो हमारे जो है साउथर्न में, साउथ में है, नाइबर कंट्रीज हैं। तो नाइबर कंट्रीज अगर देखें तो यहां पर देखें आप, साउथ में जो है मालदीव्स, लक्षद्वीप के नीचे ही मालदीव्स दिखाई देगा आपको। तो मालदीव्स क्या है, साउथ में पड़ता है इंडिया के। श्रीलंका, श्रीलंका भी जो है क्या है, हमारे
साउथर्न नाइबर्स हैं। तो साउथ में जो है श्रीलंका और जो है मालदीव। तो याद रखेंगे आप लोकेशन, इंडिया के साउथ में श्रीलंका और मालदीव्स जो हैं साउथ में पड़ती हैं, और यही जो है हमारी कंट्रीज हैं जो साउथर्न कंट्रीज हैं, नाइबर्स कंट्रीज हैं, यानी हमारे पड़ोसी देश हैं श्रीलंका और मालदीव्स। द सन राइजेस 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat in the west, but the watches show the same time. How does this happen? देखिए यहाँ पर जो है समझने वाला क्वेश्चन आ गया है। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ गया। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो नॉलेज बेस्ड थे, जिसमें आपको 1 word में आंसर देना था। अब यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग को ये चेक करने के लिए दिया गया क्वेश्चन कि 2 hours जो अर्लियर है, अरुणाचल प्रदेश जो आपका स्टेट है जो कि हमारे इंडिया के ईस्ट में है, मैप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश जो है ईस्ट में है। तो यहाँ पर जो है 2 घंटे पहले जो है सूरज आ जाता है और गुजरात में जो है 2 घंटे बाद। पर हम बोल रहे हैं कि टाइम जो है हमारा सेम चलता है, टाइम जो है इंडिया में अलग नहीं है कि वहां पर जो है 8 बजे होंगे और यहाँ पर 6 बजे होंगे, टाइम सेम है। इसी का ही कारण पूछा है। तो ये जो कारण है ये हमारा जो स्टैंडर्ड मेडिटेरियन है, इंडियन ISM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या फिर मेडिटेरियन जो है, इसके वजह से जो है जो हमने बीच में इसके लगभग जो है मिड में जो एक लाइन जा रही है इसे हमने टाइम लाइन माना है इंडिया की। तो इसी की वजह से जो है यहाँ पर जो सनराइज है वो 2 घंटे पहले हो रहा है और गुजरात के कंपैरिजन, पर टाइम जो है सेम है क्योंकि हमने सिर्फ एक ही जो टाइम लाइन मानी है। वहीं जो है रशिया में अगर आप देखें, रशिया की बात करें तो रशिया जो है 9 टाइम लाइन्स हैं। इसी तरीके से अमेरिका जो बड़ी कंट्रीज हैं उसमें जो है टाइम लाइन्स ज्यादा होती हैं। हमारी कंट्री में सिर्फ हमने 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री याद रखेंगे आप, 82 डिग्री 32 मिनट, इसी को ही हमने टाइम जोन माना है। इसी की वजह से जो है हमारा जो राइट में जो अरुणाचल प्रदेश है और लेफ्ट में जो गुजरात है वहां का जो टाइम है वो सेम है, पर इनके जो सनराइज में 2 hours का डिफरेंस है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में जो है 30 डिग्री, अगर हम डिग्री में भी चेक करें तो 68 डिग्री 7 मिनट, और वहीं यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट। तो इनके बीच में लगभग जो है 30 मिनट जो है डिग्री का डिफरेंस आता है। और एक डिग्री में याद रखेंगे आप 4 मिनट का डिफरेंस आता है। एक डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में कितने मिनट का डिफरेंस होगा? 30 इंटू 4 कर देंगे आप, 30 इंटू 4 करेंगे तो यानी 120 मिनट्स आ जाएंगे। 120 मिनट्स जो है कितने आवर्स होते हैं? 120 मिनट्स होते हैं 2 hours। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये डिफरेंस जो है 2 hours का क्यों हो रहा है, क्योंकि लगभग 30 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है, 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। और 30 डिग्री जो अगर डिफरेंस देखें तो 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस आता है, तो 30 डिग्री में डिफरेंस आ जाएगा 120 मिनट्स जो कि 2 hours हैं। तो इसी वजह से जो है ये डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर जो है यही 15 डिग्री में जो है 1 hour, तो 30 डिग्री में 2 hours का डिफरेंस। और जो हमने जो इंडिया यूज्ड 82.5 लिख रहे हैं यहाँ पर आप जो है 82 डिग्री 30 मिनट्स। अब यहाँ पर आप जो है ये नहीं कीजिएगा 82 डिग्री 50 मिनट, ये नहीं होगा, तो ये जो है रॉन्ग होगा। आप जो है इसे यूज करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि 82 डिग्री 0.5 लिखा हुआ है तो ये जो है गलत, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, पर याद रखिए जब आप डिग्री और मिनट को अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे तो 82 डिग्री 30 मिनट आएगा आपका। तो उसे ही जो है लॉन्गिट्यूड को हम यूज करते हैं एज स्टैंडर्ड मेडिटेरियन फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट हेड ऑफ इंडियन सी इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। अब इंडिया की जो लोकेशन है, इंडिया की लोकेशन जो सेंटर में है, तो वो जो है किस तरीके से जो है हेल्पफुल है हमारे लिए। तो किस तरीके से हेल्पफुल है? देखिए बहुत तरीके से हेल्पफुल है। तो सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन कहाँ पर है? इंडियन ओशियन अगर हम मैप में जाएं इंडिया के, तो इंडिया का मैप ये है। इंडियन ओशियन जो है नीचे, इंडिया के नीचे ही ये पहला ही
ऐसा ओशियन है, तो इंडिया में जो है अगर आप बताएं कि इंडिया में कितने ओशियंस हैं, 5 ओशियंस हैं। ये सिंगल ऐसा ओशियन है, महासागर है, जिसका जो नाम है, जिसका नेम एक कंट्री के नाम पर है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडियन ओशियन, जो कि इंडिया के पास में है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसी के सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं हम। तो इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। उसके रीजन क्या है, इंडिया हैज एक्सेस टू अफ्रीका। अब यहाँ से जो है अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया जैसे नेशन जो है इसके बीच में पड़ता है, पहली बात। इसकी वजह से यहाँ पर जो है ट्रेड अच्छा हो सकता है विद जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ, गल्फ नेशंस के साथ और अफ्रीकी नेशंस के साथ। और जो मानसून है वो भी जो है यहाँ पर ड्यू टू प्रेशर ऑफ इंडियन ओशियन की वजह से जो है यहाँ पर मानसून भी अच्छा होता है। और हम जो है इंडिया को जो है एक मानसून कंट्री देखें हम, अगर हमारी जो एग्रीकल्चर है वो हम किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर के लिए हम किस पे डिपेंडेंट है, हम अभी भी जो है रेन पर ही डिपेंड है। और रेन किस तरीके से आती है, मानसून लेकर आता है, तो उसका जो रीजन है वो इंडियन ओशियन है। तो हमारा जो है एक और इंडियन ओशियन की जो यहाँ पर इंपॉर्टेंस है वो इससे भी दिखती है कि मानसून में जो प्रेशर बनता है वो इंडियन ओशियन की वजह से बनता है। और यहाँ पर जो है सेकंड जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ट्रेड ऑप्शन में, रीजन जो है ट्रेड। ट्रेड भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है यहाँ पर, जो हमारी लोकेशन है उसमें ट्रेड भी बहुत हेल्प। ट्रेड किस तरीके से, देखिए हम जो है ट्रांसपोर्ट 3 तरीके से करते हैं। एक जो है हम बाय रोड कर सकते हैं, एक एयर से कर सकते हैं और एक वाटर से कर सकते हैं। तो इन तीनों में अगर आप देखें तो तीनों में जो है रोड और एयर जो है हमारे लिए बहुत कॉस्टली पड़ता है, पर वहीं जो है वाटर से ट्रांसपोर्ट करेंगे तो बहुत जो है चीप पड़ता है, यानी सस्ता पड़ता है। तो चीप पड़ता है, तो इस वजह से जो है हम वाटर जो ट्रांसपोर्ट है वो ज्यादा यूज करते हैं। और अब अगर इंडिया की लोकेशन देखें तो इंडिया की लोकेशन जो है नीचे जो है यहाँ पर सी है, तो सी के थ्रू हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में और ऊपर गल्फ कंट्रीज के साथ जो है हम इजीली जो है ट्रेड कर सकते हैं। तो इसलिए जो है इंडियन ओशियन जो है हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग इन अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो आइसलैंड हैं जो बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में, उन्हीं के नाम पूछे गए। तो कौन कौन से हैं वो, तो वो जो है दो, अगर मैप में देखें तो बे ऑफ बंगाल के अंदर कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है, और वहीं अरेबियन सी के अंदर लक्षद्वीप आइसलैंड है। तो दोनों याद रखेंगे आप। बे ऑफ बंगाल में कौन सा है, बे ऑफ बंगाल में है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, और वहीं अरेबियन सी के अंदर लक्षद्वीप आइसलैंड। तो लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स हैं जो कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के अंदर है। द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो अब आपको बताना है इसका आंसर। तो ये जो है हमारा मैप हो गया। अब कंट्रीज जो हैं इंडिया के साथ जो हैं वो कौन कौन सी हैं, इंडिया के साथ आप देख सकते हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना, ये सभी जो कंट्रीज हैं इंडिया के सब पास में ही है, नियरेस्ट है। तो यही सारी कंट्रीज जो हैं हमारी करेक्ट हो जाएंगी। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं इंडिया के साथ, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स जो है साउथ में है, और वहीं पाकिस्तान। तो दो कंट्रीज जो साउथ में बताई थी, जो आइसलैंड है, क्योंकि उनके चारों तरफ जो है पानी है, तो वो है हमारी श्रीलंका और मालदीव्स। वहीं जो है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ हमारे जो लैंड है उसके साथ जो है कनेक्टिविटी होती है, और इनके साथ जो है सी के साथ कनेक्टिविटी है, मालदीव्स और श्रीलंका के साथ। द स्टेट्स तो विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है किस किस स्टेट से पास होती है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
कितने स्टेट से पास होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के 8 स्टेट से पास होती है, बिल्कुल सही। तो अब उन स्टेट्स के नाम बताएंगे आप। तो उन स्टेट्स के नाम क्या क्या हैं? पहले इसके लिए हम जानते हैं, मैप पर चलते हैं। तो मैप में जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गई हुई है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पर होती है? 23 डिग्री एंड हाफ मिनट। तो 22.5 डिग्री जो होता है, 22.5 डिग्री 23.5 डिग्री जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये नॉर्थ में होता है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में या साउथ हेमिस्फीयर में? आप बताएंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर में या साउथ हेमिस्फीयर। हम हेमिस्फीयर किसकी बात कर रहे हैं? हम अर्थ की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर ये अर्थ है, यहां से अगर हम मिड में कौन सी लाइन होती है? 0 डिग्री। 0 डिग्री जो होती है, 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर। तो इक्वेटर है। अब इसी से ही ऊपर जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया। नॉर्थ हेमिस्फीयर NH लिख दिया हमने। इसी से नीचे जो है साउथ हेमिस्फीयर, SH साउथ हेमिस्फीयर है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर जो 23.5 डिग्री है उसे ही हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आपको लोकेशन करेक्ट हुई, लोकेशन आपको क्लियर हो गई। तो 23.5 डिग्री जो यहाँ पर है उसी को ही हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोल रहे हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसी को ही हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोल रहे हैं। उसी की बात की जा रही है जो इंडिया के मिड से जा रही है। वो कितने स्टेट से जा रही है आपको यही बताना था। देखिए, फर्स्ट वन गुजरात, सेकेंड वन राजस्थान, थर्ड वन MP यानी मध्य प्रदेश, फोर्थ वन झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। फिर उसके बाद जो है झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये जो है कितने काउंट करें, कितने हो गए हैं? काउंट करेंगे आप तो ये जो है हमारे 8 स्टेट्स हो जाएंगे। इसके अंदर से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। गुजरात फर्स्ट हो गया, MP द्वारा रिपीट करेंगे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड लास्ट वन इज मिजोरम। तो ये जो है 8 स्टेट्स के नाम हैं, आप याद कीजिए। जो है ये आपको हेल्प करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। और आप देखते ही हैं आप MCQ जो है लगातार पूछे जा रहे हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। तो MCQ आपको क्लियर करने के लिए आपको क्लियर रहना चाहिए कि टोटल जो स्टेट्स हैं वो कितने स्टेट्स हैं जिससे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो आपके 1 या 2 स्टेट याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको 8 स्टेट्स याद रहने चाहिए। और आप अगर मैप देखेंगे तो आपको इजीली ये याद हो जाएंगे। तो ये जो है हमारे 8 स्टेट हैं जहाँ से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो कौन कौन से स्टेट हैं? गुजरात है, राजस्थान है, MP है, आप रिपीट करते रहिए मेरे साथ, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड लास्ट मिजोरम। ये जो है 8 स्टेट्स हैं। अब पूछा गया है नॉर्थ मोस्ट लैटिट्यूड। लैटिट्यूड याद होगा, जो इस तरीके से लेटी हुई रेखाएं होती हैं उन्हें लैटिट्यूड्स बोलते हैं। अगर ये अर्थ है तो इस पर जो हम अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पढ़ेंगे, इक्वेटर हैं, ये सभी जो लाइंस हैं इन्हें लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ये सब क्या है? लैटिट्यूड्स। तो इसी के बारे में पूछा गया है, लैटिट्यूड्स पूछा गया है। तो नॉर्थ मोस्ट जो इंडिया की जो लैटिट्यूड है, इंडिया से रिलेटेड है ये, इंडिया में जो नॉर्थ मोस्ट लैटिट्यूड है वो कितना डिग्री है? तो मैप पे चलते हैं। मैप में देखेंगे तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको पता ही है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये आपको रिपीट जो मैं करा रहा हूँ ये इसलिए ताकि आपको लोकेशन क्लियर रहे, और मैप के साथ इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपको जो याद करने में जो है दिक्कत ना हो, ताकि आपको जो है इसके लिए रट्टे ना लगाने पड़े। आपको इसे रोट मेमोरी नहीं बनाना है, आपको इसे समझना है। तो ये आपका मैप है। नॉर्थ में जो है 37 डिग्री 6 मिनट जो है, यही जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ये लैटिट्यूड क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। अब देखिए यहाँ पर जो है नॉर्थ में है, तो ये नॉर्थ में है इसलिए जो है
एन लगा हुआ है यहाँ पर, तो एन जो है नॉर्थ के लिए यूज हुआ है, एन नॉर्थ के लिए यूज हुआ है, तो आप याद रखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो यहाँ पर जो है आपके ऑप्शंस में 37 डिग्री 6 मिनट साउथ भी आ सकता है, तो आप जो है थोड़े कॉन्शियस रहें कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ करेक्ट होगा आपका आंसर लैटिट्यूड में, कि इंडिया का जो है नॉर्थ मोस्ट जो लैटिट्यूड है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अब साउथ मोस्ट पूछा है। साउथ मोस्ट जो लैटिट्यूड है इंडियन मेनलैंड इन डिग्री, तो आपसे वही पूछा गया। अभी नॉर्थ मोस्ट पूछा था, नॉर्थ मोस्ट अगर हमने नॉर्थ मोस्ट के बारे में भी जाना था, आप बताएं नॉर्थ मोस्ट कितना था? नॉर्थ मोस्ट था 37 डिग्री 6 मिनट जो है नॉर्थ। अब आप बताएंगे साउथ, साउथ के लिए फिर मैप में चलते हैं। तो साउथ जो है हमारा यहाँ पर है, तो साउथ जो है उसमें 8 डिग्री 4 मिनट, तो ये नॉर्थ होगा या साउथ होगा? देखिए इंडिया, अगर आप जो है वर्ल्ड ये जो है ग्लोब मान लें इसे, तो ग्लोब में जो है 0 डिग्री इक्वेटर है, तो 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर इंडिया है 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से शुरू हुए। तो ये जो है, अगर अभी हमने बात की थी, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में होगा या साउथ हेमिस्फीयर में होगा? बताएं, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में साउथ हेमिस्फीयर में? तो ये जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, इसीलिए ही आपको रीजन क्लियर होगा अब कि हम नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, इसलिए जो लैटिट्यूड्स हैं उनको जो है हम जो लोकेशन लिखी जा रही है वो नॉर्थ लिखी जा रही है। जो उसके साथ जो लोकेशन लिख रहे हैं आप, नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं, आपको रीजन क्लियर रहना चाहिए क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है इंडिया, इसलिए जो लैटिट्यूड्स होंगी वो नॉर्थ में होंगी। तो नॉर्थ में जो है 37 डिग्री हम जान चुके हैं। अब साउथ में पूछा था, साउथ में जो है 8 डिग्री 4 मिनट। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं लिख देता हूं 8 डिग्री 4 मिनट आपका करेक्ट आंसर होगा साउथ मोस्ट में। साउथ मोस्ट में हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यहाँ पर भी नॉर्थ आपको क्लियर हो गया होगा। अब नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं, तो ये नॉर्थ जो है इसलिए लिखा गया है। साउथ मोस्ट लैटिट्यूड कौन सा है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब आपसे जो है इसी के साथ पूछा गया ईस्टर्न एंड वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अभी आपसे जो है लैटिट्यूड के बारे में बात की गई, अब यहाँ पर जो है जो लॉन्गिट्यूड्स, अगर ग्लोब है तो ग्लोब में जो सीधी जो रेखाएं हैं, सीधी जो रेखाएं हैं, इन्हीं को जो है हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। इन्हीं लॉन्गिट्यूड में जो इंडिया है उसकी जो ईस्टर्न है और वेस्टर्न जो डिग्री में आप बताएंगे कि लैटिट्यूड्स कितने डिग्री पर हैं। तो मैप में चलते हैं फिर से। तो आपका जो लॉन्गिट्यूड है जो वेस्ट में है वो 68 डिग्री 7 मिनट है, वेस्ट में है ये। पर ये वेस्ट नहीं होगा, अभी यहाँ पर क्लियर करूंगा मैं आपको कि यहाँ पर जो है वेस्ट नहीं लिखा जाता, लिखा जाता है ईस्ट। अब ईस्ट क्यों लिखा जाता है ये भी क्लियर करेंगे अभी। और वहीं जो है आपका जो ईस्ट में है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होगा। तो यहाँ पर जो है कंफ्यूज ना हो क्यों लिखा जा रहा है, तो ये जो है आपको क्लियर हो गया होगा। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ये जो है वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड जो है आपका 97 डिग्री 25 मिनट। अब देखिए, अब जानते हैं ईस्ट में क्यों लिखा गया। अगर आप ग्लोब पर जो है बात करें हम कि ग्लोब पर जो आपका 0 डिग्री होगा, तो 0 डिग्री से इंडिया जो है राइट में है, तो ईस्ट और वेस्ट अगर 0 डिग्री से लेफ्ट में होता तो इंडिया जो है वहां पर हम वेस्ट लिखते, पर इंडिया है राइट में। तो इंडिया की जो स्टार्टिंग है, जो स्टार्टिंग हो रही है वो 68 डिग्री 7 मिनट से हो रही है। तो 68 डिग्री 7 मिनट जो राइट में होगा वो ईस्ट ही होगा ना, वो वेस्ट नहीं होगा। तो ये जो है इसलिए हम ईस्ट लिख रहे हैं। और वहीं जो है अगर आप ईस्टर्न पे जाएं तो 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी ईस्ट में, इसीलिए दोनों में ही आप ईस्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो है 0 डिग्री से जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उससे राइट में इंडिया एग्जिस्ट करता है, इसलिए जो है हम दोनों में ईस्ट जो लोकेशन है वो यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चंस डाल सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो उससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपके उसमें सॉल्यूशन किया जाएगा उसका। नेक्स्ट है द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज। तो जो कौन सा प्लेस है जो 3 सी के पास है, ये आपका जो है
इंडिया का मैप है। 3 सी कहां पर है, देखिए यहां पर जो है आप देख रहे थे, अभी हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन, ये 3 सी हैं यहाँ पर। तो कौन सा प्लेस है जो तीनों के बीच में आता है, तीनों से टच हो रहे हैं? तो प्लेस जो है, अगर आप सबसे देखिए, इंडिया के ना तो लेफ्ट में होगा ना राइट में होगा, ये मिड में यानी लास्ट में साउथ में होगा। साउथ के अंदर है, कौन सा है? अब आप बताएं कौन सी जो है प्लेस है वो, यहाँ पर तीनों सी जो है मिलते हैं। तो ये जो है हमारा केरल के अंदर है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी हमारा राइट आंसर होगा। जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी पे तीनों ही सी जो है टच हो रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? ये है केरल। केरल है, केरल जो है उसी के अंदर जो है कन्याकुमारी जो है लास्ट पॉइंट जो है उसका, यहाँ पर जो है तीनों सी जो है टच होते हैं। तो कन्याकुमारी जो है आपका राइट आंसर होगा। कन्याकुमारी किस स्टेट के अंदर है? केरला के अंदर। आपको स्टेट्स के नाम भी याद रहने चाहिए ताकि आप जो है क्लियर कर सकें कि कन्याकुमारी कहाँ है। तो यहाँ पर जो है तीनों सी मिलते हैं। द स्टेट सेपरेटिंग श्रीलंका, तो कौन सी जो है स्टेट है सेपरेट करती है श्रीलंका और इंडिया को, यानी इसे जो है हिंदी में क्या बोलते हैं? जल संधि। जल संधि कौन सी है आपको बताना है। तो कौन सी जल संधि है या स्टेट्स है जो कि सेपरेट करती है इंडिया और श्रीलंका? देखिए 2 कंट्रीज हैं, एक ये कंट्री है और एक ये कंट्री है। इसके बीच में जो सी आता है, इसके बीच में जो सी है उसी को ही हम स्टेट बोल रहे हैं। तो ये जो है जो 2 कंट्रीज के बीच में आता है उसी के लिए पूछा गया है। देखिए अब इंडिया है ऊपर और नीचे श्रीलंका है, इसके बीच में जो स्टेट है ये पाक स्टेट है। पाक स्टेट यानी पाक जल संधि, ये यहाँ पर जो है इन दोनों ही स्टेट्स के जो दोनों कंट्रीज है इनके बीच में दोनों को अलग करता है। तो पाक स्टेट जो है करेक्ट आंसर होगा। पाक स्टेट जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। याद रखिए इंडिया और श्रीलंका को कौन सी स्टेट अलग करती है, कौन सी जल संधि अलग करती है? वो पाक स्टेट, पाक जल संधि। नेक्स्ट है द यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरीज के बारे में पूछा गया है, आपको बताना है यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं इंडिया की। आप बताएं अब यूनियन टेरिटरीज के बारे में। यूनियन टेरिटरीज पहले तो आप ये बताएं कि नंबर कितने हैं, कितने नंबर्स में? 8 हैं यूनियन टेरिटरीज, टोटल जो है 8 हैं। नाम क्या क्या है उनके? यूनियन टेरिटरीज हैं सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड कहाँ है इसे क्लियर कर लेते हैं। तो अब जो है यहाँ से अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड ये है, साथ ही साथ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भी क्या है? यूटी है, तो लक्षद्वीप हो गया। दमन एंड दीव और दादर और नागर हवेली जो है आपका जो इस पार्ट में है, ये जो है ये भी हमारा एक यूटी है। फिर उसके बाद आपका दिल्ली, दिल्ली एक यूटी है। दिल्ली के बाद जो है आप जो है अभी चंडीगढ़, एक चंडीगढ़, चंडीगढ़ भी यूटी है। तो ये सारी यूटीज हमारी कितनी हुई? 5 यूटीज हो चुकी हैं हमारी। यूटीज अंडमान निकोबार देखा आपने, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये जो है सभी जो है एक साथ हैं। दिल्ली भी, लक्षद्वीप भी। अब पुदुचेरी जो है ये जो है 3 जो है स्टेट में है। ये आंध्र प्रदेश के अंदर भी है, आंध्र प्रदेश प्लस जो है केरला, आंध्र प्रदेश प्लस केरला के अंदर है। लद्दाख, लद्दाख जो है आपका जो है कश्मीर के पास, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों ही जो है अलग हो चुके हैं। लद्दाख और कश्मीर जो है अभी ये रिसेंट में जो है अलग हुए। तो ये जम्मू कश्मीर, अभी जो ये जो मैप है ये पुराना है। तो आपको अब जो है यहाँ पर जो है लद्दाख अलग दिखेगा, लद्दाख ये वाला पार्ट लद्दाख का दिखेगा और इधर जो है जम्मू कश्मीर का दिखेगा। तो ये जो है अभी और पुदुचेरी जो है, पुदुचेरी आपका यहाँ पर पड़ता है। इसकी जो जन्म जो है आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ रहा है, ये भी जो है पुदुचेरी का पार्ट है। ये तमिलनाडु के अंदर जो कैराकल पड़ रहा है ये भी पुदुचेरी का पार्ट है, और पुदुचेरी भी। और यहाँ पर माहे, माहे जो केरला के अंदर है ये भी पुदुचेरी का पार्ट है। यानी तमिलनाडु के अंदर भी जो है हमारी एक यूनियन टेरिटरी जो कि पुदुचेरी है, ये तमिलनाडु के अंदर भी है। 3 जो स्टेट मैंने बताया था आपको,
तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर भी जो है ये जो यूटी है तमिलनाडु, इन तीनों ही जो स्टेट्स के अंदर जो है ये यूटीज जो है बटी हुई है पुदुचेरी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप यू विल एंजॉय दिस क्लास। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आपको कोई क्वेरी हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उसकी जो है आपको नेक्स्ट क्लास में उसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।